सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लव कुछ एग्जाम वाईवीएस चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। यह हर साल पूछा जाता है। यह बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जरूर आता है। आइए लिखेंगे और इसे मैं समझाऊंगा भी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला वायवीय श्वसन क्या होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसका पहला नंबर क्या रहेगा। यह अवायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जगह यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा क्या है, ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित होता है। विखंडित होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है। ग्लूकोज पूरी तरह विखंडित नहीं होता है। दूसरा हो गया आपका। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, यह इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित हो जाता है और इसमें पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सब लोग तो जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है जो हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा को इकट्ठा करता है। मान लीजिए जब हम व्रत रहते हैं तो निर्जल व्रत रहते हैं तो हमारे अंदर एटीपी ऊर्जा को संचित करे रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को संचित करे रहता है। तब हमें क्यों नहीं एहसास होता है कि हम ऊर्जाहीन हो चुके हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके देता रहता है, जिसके कारण हम अपने कार्य को कर पाते हैं। आइए तीसरा वाला क्या है, आइए देखते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्मा यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लाज्मा में होते हैं। और इसकी अपेक्षा में अवायवीय श्वसन, तीसरा है अवायवीय श्वसन जो होता है ये साइटोप्लाज्मा में बस होता है। केवल साइटोप्लाज्मा में होता है। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साइटोप्लाज्मा में बस होता है। और आपका चौथा क्या है, चौथा यह है कि इसमें 38 एटीपी, जब आप 11th में आएंगे तो आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे
पौधों में शोषण, जब पौधों में शोषण पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जब वायवीय शोषण क्या पढ़ेंगे, 38 एटीपी, एक क्रेब चक्र नाम का पाठ आएगा, उसमें क्रेब चक्र हेडिंग आएगा, उसमें जब पायरुवेट टूटता है फिर उसी रूप में आ जाता है, तो क्रेब चक्र में ही जब माइटोकॉन्ड्रिया तथा चौथा 38 एटीपी, इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें 2 एटीपी अणुमुक्त होते हैं। इसमें जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप एक क्रेब चक्र नाम का हेडिंग पढ़ेंगे, उसमें पायरुवेट टूटता है क्रेब चक्र के द्वारा और फिर वही प्रक्रिया पूरी होकर फिर पायरुवेट बनती है। इसमें 30 एटीपी अणुमुक्त होते हैं, फिर और एक क्रिया और होती है, उसमें 8 एटीपी अणु मुक्त होते हैं और दोनों जोड़कर 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे 38 एटीपी मुक्त होता है चौथा, इसमें 38 एटीपी मुक्त होता है। इसमें केवल 2 एटीपी मुक्त होता है। और पांचवा वाला आपका क्या है, पांचवा वाला देखिए, पांचवा वाला इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। और इसमें पांचवा है, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। अगर वीडियो सही लगा हो तो अपने एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।